MDI वर्ल्ड की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर है अनमोल खजाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, अनमोल खजाना के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे हिंदुस्तान में मौर्य खानदान की हुकूमत कब कायम हुई, हिंदुस्तान का पहला बाकायदा बादशाह कौन था। तो चलिए नाजरीन शुरू करते हैं। नाजरीन, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बाकायदा बादशाह बनाने का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब सिकंदर बादशाह ने यूनान से आकर हिंदुस्तान पर कब्जा करने के लिए हमले किए और हिंदुस्तान को इन हमलों से दो चार होना पड़ा। तो फिर सिकंदर के हमलों के बाद हिंदुस्तान को ये एहसास हो गया, उसकी समझ में ये बात आ गई कि गैर मुल्की हमलों से हिंदुस्तान को बचाने के लिए आपसी मेलजोल और भाईचारा होना बहुत जरूरी है। चुनांचे सबसे पहले बिहार के बीच वाले और दक्षिणी इलाके में हिंदू मौर्य खानदान की हुकूमत कायम हुई और चंद्रगुप्त मौर्य अपने वजीर चाणक्य की मदद से हिंदुस्तान का पहला बाकायदा बादशाह बना। उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य की हुकूमत उत्तरी हिस्से में अफगानिस्तान से और दक्षिण में कर्नाटक और पूरब में बंगाल से और पश्चिम में गुजरात के इलाके काठीवाड़ तक फैली हुई थी। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की हुकूमत का नाम मौर्य उसकी वालिदा के नाम पर रखा गया था, क्योंकि बादशाह चंद्रगुप्त मौर्य की मां का नाम मौर्य था, इसलिए उसकी सल्तनत मौर्य कहलाई। इस हुकूमत ने अपनी राजधानी बिहार में पटना शहर को बनाया था। आपको बता दें कि उस वक्त पटना का नाम पाटलिपुत्र था, तारीखे हिंद। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि हिंदुस्तान में मौर्य हुकूमत कब से कायम हुई। इसी तरह की जानकारी हासिल करने के लिए आप हर रोज सुबह 11 बजे अनमोल खजाना का एपिसोड जरूर देखा कीजिए। चलिए नाजरीन, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपनी दुआओं के साथ हमें इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।